दोस्तों आज का ये वीडियो सभी आधार होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रॉस को अपडेट करवाया है। क्योंकि कुछ स्टेटस हैं आधार DOB लिमिट क्रॉस वाले भी हैं अपडेट स्टेटस, और आधार एनरोलमेंट वाले भी हैं और आधार अपडेट वाले भी हैं। उनका मतलब लोगों को समझना है, तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है जिसकी आधार में DOB लिमिट क्रॉस हो चुकी है और उसने UIDAI को ईमेल कर दिया है। ईमेल करने के बाद जो उसे SRN नंबर मिलता है, उससे जब वो अपनी शिकायत का स्टेटस UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेक करता है तो कुछ इस तरीके का रिप्लाई आता है। वी हैव चेक द स्टेटस ऑफ योर आधार अपडेट रिक्वेस्ट एंड एज पर आवर रिकॉर्ड्स योर डाटा अपडेट रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस एंड बीइंग वेरीफाइड। वंस योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड यू विल बी इंटीमेटेड बाय SMS ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमने जो है आपके आधार अपडेट का स्टेटस चेक किया है और आपकी आधार अपडेट रिक्वेस्ट जो है वो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार आपका अपडेट रिक्वेस्ट का डेटा जो है वो वेरीफाइड हो रहा है। एक बार जब आपकी रिक्वेस्ट प्रोसीड हो जाएगी तो फिर हम जो है आपको SMS के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो समझ गए ना, मतलब आपका डाटा वेरीफाई किया जा रहा है और UIDAI ने आपके स्टेटस को चेक किया है तो वो अभी अंडर प्रोसेस है। तो देखिए, आपके DOB लिमिट क्रॉस की अपडेट रिक्वेस्ट जब तक अंडर प्रोसेस है तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंडर प्रोसेस रिक्वेस्ट है उसके बावजूद आप उलफुलाते फिरें कि नहीं भाई मुझे तो अभी सही कराना है, तो ऐसा नहीं होता है। पूरे मानकों से, पूरे प्रोसेस से काम होता है। ये बहुत ही मेजर करेक्शन है, ये इतनी आसानी से नहीं होता है। तो कई वेरिफिकेशन स्टेज होती हैं इसकी, उसके बाद ही DOB लिमिट क्रॉस अपडेट होता है। तो जब तक अंडर प्रोसेस में है तब तक बिल्कुल भी नहीं घबराना है, सुकून से शांति से अपने घर बैठना है, अपना काम धंधा देखना है। ठीक है, देखिए अब अगला स्टेटस कुछ इस तरीके का है। ये भी DOB लिमिट क्रॉस वाला ही है। जब उन्होंने मेल कर दिया उसके बाद SRN नंबर जो मिला है, ठीक है, उसका स्टेटस है। प्रिय आधार संख्या धारक, आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामला हमारी टीम को भेज दिया गया है। कृपया धैर्य रखें क्योंकि अद्यतनीकरण में 6 से 8 सप्ताह का समय लगेगा। जय हिंद। बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह तौर पर UIDAI ने कह दिया है कि आपका मामला, आपकी शिकायत जो है वो दर्ज कर ली गई है। तो आप धैर्य बनाए रखें। यहाँ भी सब्र की बात कह दी गई, धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी अपडेट रिक्वेस्ट में अपडेट होने में आपके आधार कार्ड की DOB को या आधार अपडेट को अपडेट होने में 6 से 8 सप्ताह तक का समय लगेगा और हम लोग चाहते हैं कि एकदम से हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब अगला स्टेटस ये है, ये भी DOB लिमिट क्रॉस का है। योर एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसीड बाय द साइंड रीजनल ऑफिस। यू कैन फाइंड द रीजनल ऑफिस। फिर रीजनल ऑफिस का मतलब फाइंड करने का अब उन्होंने लिंक दे दिया है। इसका मतलब यही है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड किया जा रहा है आपके रीजनल ऑफिस के द्वारा। मतलब रीजनल ऑफिस के ज़रिए DOB लिमिट क्रॉस का केस सॉल्व होता है। वही है इस स्टेटस का मतलब। तो इसमें भी कोई घबराने वबराने की बात नहीं है, सुकून से बस इंतज़ार करना है, सब्र करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब एक और स्टेटस है, ये भी DOB लिमिट क्रॉस ही का है। ठीक है, ये भी है, वी हैव सेंट योर एप्लीकेशन द रिलीवेंट स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर फील्ड वेरिफिकेशन। बिल्कुल साफ कह दिया UIDAI ने कि हमने आपकी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट को जो है, हमने आपका एप्लीकेशन जो है वो रिलीवेंट स्टेट को भेज दिया है। जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें हमने भेज दिया है फील्ड वेरिफिकेशन के लिए। अब इसमें फील्ड वेरिफिकेशन होगा। फील्ड वेरिफिकेशन UIDAI अपने तरीके से करेगा। जैसे एक सर्विस प्लस वाला फील्ड वेरिफिकेशन होता है, इसमें SDM के पास जांच भेजी जाती है। SDM लेखपालों को देते हैं कि भाई जांच करके आओ ये बंदा सही है या नहीं है, इसके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, असली हैं, नकली हैं, कैसे हैं। ये सारी जाँच लेखपाल करते हैं। लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, फिर SDM साहब उस पर सिग्नेचर करते हैं अपने, फिर वो सर्विस प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तब UIDAI को पता चलता है कि भाई क्या दिक्कत है। अगर
जेन्युइन होती हैं चीज़ें तो वो अपडेट कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर कहीं किसी का बर्थ सर्टिफिकेट किसी अथॉरिटी से बना हुआ है या किसी रजिस्ट्रार से, तो UIDAI उस रजिस्ट्रार से भी कांटेक्ट कर सकता है। और SDM इसलिए करेगा क्योंकि SDM ऑर्डर के बाद ही बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादातर केसेस में बनता है। तो ये थे कुछ DOB लिमिट क्रॉस अपडेट के स्टेटस जो मैंने आपको समझाने की भरपूर कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि कुछ नया आपको इस वीडियो में सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो यार दोस्तों के साथ।